लें जी, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अब भारत में जेन ज़ी का एहतजाज रंग ले आया और भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं अपने तुलबा तालबात के जज्बे की कदर करता हूँ और मैं उनकी उमंगों को पूरा उतरते हुए जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ और अपने मुल्क की कौमी सलामती का ख्याल रखना चाहता हूँ ताकि मुल्क के अंदर कोई इंतशार पैदा ना हो। आपको बताते चले जाएं कि गुज़िश्ता दिनों जो काकरोच जनता पार्टी है उसकी जानिब से एक एहतजाज का ऐलान किया गया और एहतजाज के पीछे जो वजह थी वो वजह कुछ यूँ थी कि जो इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों का कुछ सिलसिला चला था, जो तुलबा तालबात की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अपने जो एक तो तुलबा तालबात जानने वाले हैं उनको पेपर्स के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया जाता है या फिर जो इम्तिहानात के जो पेपर्स हैं वो पहले से ही लीक हो जाते हैं। और इस सिलसिले में तकरीबन 20 तलबा तालबात ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म की, उन्होंने ख़ुद को ख़त्म किया और फिर उसके बाद ये एहतजाज जो है वो रंग ले आया और लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आ गए और जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और फिर उसके बाद बहुत सी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुई कि जिसमें पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इवन के फीमेल के साथ जो है वो बड़ा ही नारवा सलूक किया गया और उसकी वीडियोस जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। अब इन तमाम हालातों वाक़यात के बाद जो है वो काकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी और पहली फतह जो है वो सामने आई है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उनके जो वजीर तालीम थे धर्मेंद्र प्रधान ने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और ये इस्तीफ़ा उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको बताते चले जाएं कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर जो है वो अपना एक ऐलान किया और उसमें उन्होंने ये तो कहा कि तमाम लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि जनता पार्टी के लोगों को हम एतमाद में लेंगे या फिर जो है वो इस्तीफे की उन्होंने बात नहीं की थी। लेकिन अब आपको बताते चले जाएं कि अब भारत के अंदर जो है वो जेन ज़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अब अपने मुतालबात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब हमें नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। तो अब तक के एहतजाज या अब तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक यही है कि जंतर मंतर पर अभी भी जो तलबा तालबात का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, जिसमें ख़वातीन भी हैं और ना सिर्फ भारत से बल्कि बाहर से भी जो भारतीय हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अब जेन ज़ी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मोदी अब तुझे जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में एक और बात आपको बताता चला जाऊं कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस वक्त राहुल गांधी की पिक्चर्स जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर और अब तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जिसमें राहुल गांधी उस लड़के को दिखा रहा है कि जिसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, जो रबड़ की गोलियां होती हैं वो चलाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ये देखें, ये निशानात देखें, ये लड़के की आंख देखें। और यहाँ पर जो नीचे आवाम की राय का इजहार है, आवाम ये कह रही है कि आपको अपने मुल्क के अंदर जो जुल्म हुआ है वो कभी नजर नहीं आया, वो आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनी, जबकि वहाँ पर तो रबड़ की गोलियां लगी हैं तो वो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल पर चलवा दिया। लेकिन अपने मुल्क के अंदर जब आपकी अपनी आवाम के साथ जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जाती है तब आप लोग खामोश क्यों होते हैं? तो अब जी जेन ज़ी को भी थोड़ा सा इल्ज़ाम दे ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान की जेन ज़ी क्यों सुस्त पड़ी हुई है, पाकिस्तान की जेन ज़ी कब उठेगी। तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि वो हलाल जेन ज़ी है और ये हराम जेन ज़ी है। वो इस सेंस में है कि जब वहाँ की जेन ज़ी बाहर निकलती है, प्रोटेस्ट करती है तो वहाँ पर जो उनकी फ़ौज जो है, उनके जो पुलिस है, उनके जितने अदारे हैं उनको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ पर गोली नहीं चलती। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इससे पहले जेन ज़ी ने ईमान मज़ारी के साथ निकलने की कोशिश की, इमरान खान के साथ निकलने की कोशिश की और जेन ज़ी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन जेन ज़ी को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया गया और उन्हें यह बावर करवाया गया कि आप लोगों की इस मुल्क के अंदर कोई भी जगह नहीं है। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर किसी भी सियासी इशू के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं है। यूनिवर्सिटी में यहाँ
तक के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके ऊपर भी बात करने की नहीं इजाज़त है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करने की इजाज़त नहीं है कि जिसमें हम किसी भी सियासी शख्सियत का जिक्र करें तो वो यूनिवर्सिटी इससे अवॉइड करवाती हैं। जबकि भारत के अंदर जो है हर यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा तंजीम है, जबकि लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया और वहाँ से तलबा तंजीम को ख़त्म किया गया। और इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की जितनी भी तंजीमें थे उनको ख़त्म किया गया। और ये सिलसिला जो है वो तब से चला कि जब सदर अयूब के दौर में तलबा की जानिब से एक भरपूर प्रोटेस्ट हुआ, तलबा ने अपना एक पूरा एक जो उसमें उन्होंने हिस्सा डाला। लेकिन उसके बाद जो है भुट्टो ने तलबा के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, उनके लिए किराए जो थे वो उन्होंने मुआफ़ करवाए, ट्रांसपोर्ट जो है वो तलबा के लिए मुआफ़ हुई। लेकिन उसके बाद अब के मौजूदा दौर में कहा जाता है कि जेंजी नहीं उठती। जेंजी जबकि कश्मीर में उठी है उन्हें खामोश करवा दिया है, जेंजी जो है वो पंजाब में उठी थी उन्हें खामोश करवा दिया गया। लेकिन अब जेंजी की अगर बात करें तो वो भी सिर्फ स्क्रॉलिंग की हद तक हमें नजर आती है। और शायद वो इतने डर चुके हैं, इतने सहम चुके हैं कि पाकिस्तान की जेंजी अब हमेशा से हमें खामोश ही नजर आती है। जबकि सलमान अकरम राजा ने हालिया दिनों में यह बयान दिया है कि अगर 1 करोड़ बंदा बाहर निकल आए तो यह निज़ाम जो है उसका खात्मा हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान की जेंजी के हवाले से? अपनी राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।